जैन दोस्तों, वंदे मातरम। अयोध्या नगरी, जी हाँ भाइयों, राम की नगरी। अयोध्या नगरी में एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था राम फकीरे मंदिर। मतलब जहां पे राम भगवान फकीर बन के गए थे। वो मंदिर जो था पहले आवास था उनका, और वो फिर राम फकीरे मंदिर में तब्दील हो गया। उसी जगह पे माता कैकेयी ने राम भगवान को बोला था कि जो वस्त्र यहाँ के राजसी आप पहन रखे हो इसे त्याग करो, और मैं जो वस्त्र दे रहा हूं उसे ग्रहण करो। स्वयं सीता मैया को बोली थी कैकेयी ने, और साथ में लक्ष्मण जी को भी बोला था कि जो मैं वस्त्र दे रहा हूं ये धारण करके जाओ। और उस वस्त्र को जब राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान ने उसे खोला तो वो फटे पुराने वस्त्र थे और गेरुआ कलर के थे। उस वस्त्र को भगवान ने वहीं पे उसी मंदिर के अंदर बदला था और पहना था उस वस्त्र को, और वहां से वन की ओर प्रस्थान कर गया था। उस मंदिर को भाइयों जनता ने इतना सहेज के रखा था आज कितने सालों से, और उसमें बहुत ज्यादा आस्था था जनता का। लेकिन उस मंदिर को कहा जाता है कि अभी पूरा राज खुलते जा रहा है जब ये चंदा चोरी वाला मामला सामने आया। इन्होंने क्या किया, उसको चंपत राय जी ने ट्रस्ट की तरफ से उसे बिक्री करवा दिया। बिक्री करवा के बोली लगवा दिया और खुद 4 करोड़ में उसे खरीद लिया। 4 करोड़ में इसलिए खरीद लिया भाइयों कि उससे फायदा उसको ये था कि उस मंदिर में जनता जो राम भगवान का, रामलला का दर्शन करता था तो वहां जरूर जाता था, और वहां जाने के बाद जनता वहां कुछ ना कुछ दान और दक्षिणा जरूर करता था। तो चंपत राय ने अपने खानदान के लिए एक रोजी रोटी खोज लिया था, वहां पे अगाध पैसा का उपाय कर दिया था। लेकिन वहां के लोकल पंडितों ने, लोकल साधु संत ने इसका विरोध किया और एक केस दायर किया वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर हुआ केस तो चंपत राय ने देखा कि अब मैं आगे फंस जाऊंगा, यहाँ पे फंसने के बाद हो सकता है मेरी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है बेइज्जती हो जाए या मोदी सरकार मुझे साइडलाइन कर दे। उन्होंने रातों रात बुलडोजर लगवाया और पूरे मंदिर को तुड़वा के उसे रातों रात वहां से हटवा दिया। देखिए भाइयों, एक मंदिर जो है आप बना नहीं सकते जल्दी, उसमें भी ऐतिहासिक, जहां पे कि साक्षात राम भगवान ने अपना कपड़ा चेंज किया था और वहां पे वो रहते थे। उस जगह को कभी कोई भूल नहीं सकता है, उसे रातों रात हटा दिया गया, वहां के साधु संत के द्वारा कहा जाता है। जब केस का फाइल खुला देखा गया कि वहां पे तो कुछ नहीं है, और उस मंदिर के अंदर शिला, राम शिला बहुत ऐसे थे जो करोड़ों रुपए के थे। वो कहां चले गए भाइयों, उसका आज तक कोई पता नहीं चला है। कहा जाता तो ये भी है कि वहां के साधु संत द्वारा कि चंपत राय ने उसको चंपत कर लिया, और ये भी कह रहा है कि चंपत जिसका नाम हो उसे कैसे वहां के ट्रस्ट में लगाया जा सकता है। जिसका नाम ही चंपत है वो तो हर चीज चंपत करेगा ही करेगा। आज के डेट में ये हालत हो गया है भाइयों कि राम फकीरे मंदिर जो है उसका सत्यानाश हो गया, मिट्टी पलीत हो गया, वहां पे अब कुछ भी नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है भाइयों कि वहां पे छोटे छोटे जितने मंदिर थे चंपत राय ने सबको बिक्री करके ये उसे एक टूरिस्ट प्लेस टाइप में बना दिया, वहां कपल रुकने के लिए उस जगह को बना दिया। ये हालत हो गया है भाइयों। आज के डेट में अगर मोदी जी का संसद में मैं भाषण सुन रहा था, वहां पे विपक्ष चंदा चोर करके चिल्लाना शुरू कर दिया। ना अमित शाह के मुंह से कुछ निकला और ना मोदी जी के मुंह से निकला। निकलेगा कैसे? आप एक मन की बात, एक छोटी सी चीज होती है तो आप उसका जिम्मेदारी खुद लेते हो कि इसका श्रेय मैं ले रहा हूं, मेरे कारण हुआ। और जब आज इतना बड़ा कांड हो गया यूजीसी के तरह, आपने चुप्पी साध लिया है और सिर्फ चंपत राय का इस्तीफा लिया है। उनका तो ऐसा होना चाहिए अभी सीधा जेल में डालना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेगा साक्ष्य मिटाया जाएगा, और जब अंदर रहेगा तो साक्ष्य को बरकरार रखा जा सकता है। भाइयों, इसमें चंपत राय की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। उसने ही, अगर सीबीआई जांच कराया जाए तो कितना कुछ निकलेगा वहां से कि चंपत राय ने क्या क्या वहां पे किया या उसके सहयोगी दल ने। अच्छा, एक चीज और बता दूं भाइयों, वहां पे एक सोने की दुकान है,
उस सोने की नवरत्न के दुकान में चंपत राय डेली जाके बैठते थे और कहा यह जाता था कि उस दुकान पे वो अपना समझते थे उस दुकान को, और उस दुकान वाले का इतना धौंस था कि वहां का एसपी डीएम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बात सही है, चंपत राय जहां बैठेंगे उसका क्या कौन बिगाड़ सकता है, क्योंकि वहां का एसपी भी जो है इंद्रेश कुमार का भांजा है वहां का एसपी, तो कोई कार्रवाई तो होना ही नहीं है। इंद्रेश कुमार जी हाँ भाइयों, आरएसएस का बहुत बड़ा लीडर, उसका भतीजा जो है, भांजा जो है अयोध्या का अभी एसपी है। तो आप समझ जाइए कि साक्ष्य को कैसे खत्म किया जा रहा होगा, और छोटा मोटा एसआईटी गठित किया जा गया है जो कि सबको बरी कर दिया जाए, अपना कलंक जो है बीजेपी मिटा ले। लेकिन जनता कहीं भी जाए, बाहर में जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वहां राम फकीरे मंदिर जैसा ऐसा कितने मंदिर वहां के टूट गए, और पता नहीं उसके रामशिला, उसके पैसे सब कहाँ गए, किसके पॉकेट में गए, इसका जांच अभी तक होना बाकी है। कोई जांच में हाथ नहीं लगा रहा है।